हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश की क्लास में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि आज लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक एंड आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोग एक्साइटेड हो। यार ये जो टॉपिक है ना हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट कह रही हूँ? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये बाद में भी काम आएगा। तुम लोग अगर कहीं पर रहते हो, तुम लोग स्कूल जाते हो, तुम लोग किसी अपार्टमेंट में रहते हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, काम तो करोगे फ्यूचर में, ये हमेशा काम आने वाला है नोटिस राइटिंग। सही सुना, नोटिस राइटिंग आज ही नहीं, आने वाले 10, 20, 25, 30 हर साल में काम आएगा। क्योंकि क्या देते हैं हम इस नोटिस से? नोटिस से हम सूचना देते हैं, एक इंफॉर्मेशन देते हैं। नोटिस लीगल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया है, अब आपको उसको नोटिस भेजना पड़ेगा, लीगल नोटिस कि मेरे घर से बाहर निकल, ये मेरा घर है। लीगल नोटिस बहुत जगह चलते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं स्कूल्स वाले नोटिस, यानी कि स्कूल में कोई फंक्शन है, कोई डिबेट है या फिर कोई इवेंट है अलग से, तो उसके लिए सभी बच्चों को एक एक करके तो नहीं बताएंगे, एक बोर्ड पर नोटिस लग जाएगा जिसको नोटिस बोर्ड बोलते हैं। उस बोर्ड पर नोटिस लगा दिया, सबने पढ़ लिया, खत्म बात। आपके अपार्टमेंट्स में, आप एक सोसाइटी में रहते हो या फिर मोहल्ले में भी रहते हो, चलो, बट उस मोहल्ले में एक बोर्ड है, उस बोर्ड पर आपने नोटिस लगा दिया कि कल 10 बजे से 6 बजे तक पानी नहीं आएगा। क्योंकि मोहल्ले में हजारों फैमिलीज रहते हैं, सबको तो इन्फॉर्म नहीं करोगे जा जाके, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सिर्फ 256 ऐड होते हैं, तो हजारों कहाँ से होंगे? तो इसीलिए नोटिस वहां पर भी काम आता है। तो ये मत सोचना कि आज ही चलेगा नोटिस, हमेशा चलेगा। थम्स अप कि हाँ मैम हम लोग रेडी हैं, जल्दी से शुरू करिए। अरे जल्दी बताओ यार, फटाफट। चलिए आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मेट नोटिस का। फॉर्मेट के बाद हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, दैट्स इट। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, शॉर्ट क्लास, क्रिस्प कंटेंट, मजेदार, ठीक है? मजेदार बातें, ठीक है? चले चलो भाई, सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या आता है? नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन, माने जिस स्कूल के तुम हो या फिर जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, जिस जगह के लिए लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्कूल है MVN अरावली हिल्स, तो मैं यहाँ MVN अरावली हिल्स लिखूंगी। अगर मैं किसी कंपनी की तरफ से लिख रही हूँ, टाटा मोटर्स की तरफ से, तो यहाँ टाटा मोटर्स आएगा। उसके नीचे बड़ा बड़ा नोटिस लिखते हैं कैप्स में, नोटिस कैप्स में आएगा आपके स्कूल के हिसाब से, ठीक है, ताकि वो हाईलाइट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आती है डेट, इस तरीके से डेट, देन मंथ एंड देन ईयर। उसके बाद ये जो हेडिंग है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसको तुम कैप्स में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग सिंपल सेंटेंस की तरह, जैसे इवेंट ऑनलाइन इवेंट या फिर इवेंट ऑनलाइन, कुछ ऐसा करके लिखना हो आपको, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ऑनलाइन इवेंट, O कैपिटल E कैपिटल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और हमारी जो हेडिंग होगी वो हमेशा क्रिस्प होनी चाहिए, कहानी नहीं लिखनी है, कहानी नहीं लिखनी है। हमेशा हेडिंग वही लिखना जो आपके नोटिस के अंदर हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। बॉडी कंटेंट, माने आपको यहाँ पर बताना है कि आप नोटिस क्यों लिख रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप क्या इन्फॉर्म कर रहे हो, ठीक है? सारी डिटेल्स हमारी बॉडी में आ जाएंगी। उसके बाद सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन माने आप हो कौन सी पोस्ट पे, मतलब मैं अगर स्कूल की तरफ से लिख रही हूँ तो मैं हेड गर्ल या हेड बॉय हूँ, या फिर मैं कल्चरल मैनेजर, कल्चरल हेड हूँ। नहीं तो जो आपकी डेजिग्नेशन है, जिस ओहदे पर आप काम कर रहे हो, वो यहाँ आ जाएगी, ऊपर आपका नाम, खत्म। बहुत जगह सिग्नेचर नहीं भी होते तो दैट्स फाइन, सिग्नेचर नहीं करने मत करो, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉक्स, जो कि बच्चे बनाना भूल जाते हैं। ये बॉक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कटवा देगा, पूरा 1 नंबर कट जाएगा बॉक्स का, क्योंकि बॉक्स सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है, वही भूल गए, दैट मीन्स आपका ध्यान नहीं है, ठीक है?
आइए देखते हैं मार्किंग स्कीम। सब बोर्ड्स के हिसाब से ये मार्किंग स्कीम अलग होती है सभी बोर्ड्स के लिए, और आप चाहे किस भी क्लास में हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आपके लिए नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट के 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन मतलब आपने कैसे लिखा है, कैसे डिटेल्स दी हैं, कैसे इंफॉर्मेशन पास करी है, तो 1 नंबर का एक्सप्रेशन और टोटल 4 मार्क्स का होता है। कुछ जगह 4 का आता है, कुछ जगह 5 का, सो दैट डिपेंड्स कि आप कौन से बोर्ड से हैं। ठीक है, अरे भाई बताया करो, बीच बीच में बातचीत करते रहा करो। मैंने पिछले सेशन के कमेंट्स देखे थे कि मैम कुछ राइटिंग में ही करवाना, इसीलिए मैं राइटिंग लेकर आई हूँ। इसके बाद एक ग्रामर का सेशन लेंगे, फिर वापस लिटरेचर पर आएंगे। यही प्रोसेस, यही साइकिल चलने वाली अपनी। चलो फिर आ जाते हैं एक अच्छे नोटिस पे, कि मतलब मैम नोटिस तो सब लिख लेते हैं, मतलब क्या ही उसमें कुछ खास तो है नहीं, बट एक अच्छा नोटिस कैसे लिखें, एक अच्छा बढ़िया सा क्रिस्प नोटिस कैसे लिखें। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन या फिर आई कैची कैप्शन होना चाहिए, यानी कि आंखों को भा जाए, बस इतना प्यारा कैप्शन चाहिए कि आंखों को भा जाए। एकदम डिटेल जो हो वो उस कैप्शन में, यानी कि हेडिंग में मिल जाए। किसमें? हेडिंग में मिल जाए। हेडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका जो पर्पस है, जिसके लिए आप अटेंशन चाहते हो या अपील कर रहे हो या पब्लिक को कुछ इशू के बारे में बता रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए आपके नोटिस में। सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड्स का होता है नोटिस। कितने वर्ड्स का होता है? 50 वर्ड्स का। 50 से गिन के 52 हो सकता है, बट 58, 59, 60, 70, 80 वर्ड्स की कहानी नहीं चिपकानी है। स्ट्रिक्टली नो टू मोर देन 50 वर्ड्स, यानी कि सिर्फ 50 लिखो। भाई 45 से 50 हो सकता है, 50 से 55 हो सकता है, बट उसके ऊपर जाओगे मैम को पता चल जाएगा भाई कहानी लिखी है और मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ ज़्यादा लिखने के ज़्यादा मार्क्स नहीं होते हैं, क्वांटिटी उतनी ही हो जितना बताया गया, यानी कि 50 वर्ड्स। आपका कोई इवेंट है, अगर फॉर एग्जाम्पल डिबेट कॉम्पिटिशन है, समझ आ रहे? जल्दी तो नहीं लग रहा क्या होता है मैम आप आए और भागने लग गए एकदम, ऐसा तो नहीं लग रहा। तो देखो, अगर आप लोगों का इवेंट है तो डेट, टाइम, वेन्यू, इवेंट की डिटेल्स कि क्या है, उसका ड्यूरेशन, ये सब कुछ आपको नोटिस में बताना पड़ेगा। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी लिखनी पड़ेंगी कि अगर आपको एड्रेस ना मिले, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कॉन्टैक्ट कर लो इस नंबर पे। हमेशा थर्ड पर्सन की तरह से भी लिखा जाना चाहिए। It is hereby informed या फिर all the students are hereby informed that our school is, इस तरीके से लिखेंगे। Enclose the notice in a box, बॉक्स ही होना चाहिए, बॉक्स नहीं होगा आधा एक नंबर कट जाएगा। फॉर्मेट का एक ही नंबर होता है, उसमें आधा नंबर कटवा लोगे तो देख लो क्या ही रह जाएगा, कुछ ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए बॉक्स बनाना ज़रूरी है। नोटिस किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे सकता है? कोई इवेंट है, कोई कंपटीशन है, ठीक है, या फिर आपका कोई पब्लिक इशू है, कोई लीगल वार्निंग है, कोई डेथ या फिर एनिवर्सरी अनाउंसमेंट है, कुछ लोग ना एनिवर्सरी या फिर डेथ अनाउंसमेंट ना न्यूज़पेपर में करते हैं। डेथ अनाउंसमेंट इसलिए क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट के लिए कुछ प्रोसेस होता है, या फिर आपको कुछ अगर अमाउंट चाहिए इंश्योरेंस का तो उसके लिए भी न्यूज़पेपर में छपता है। नहीं तो कुछ लोग विश करने के लिए भी एनिवर्सरी का नोटिस छपा देते हैं न्यूज़पेपर में कि भाई हमने पूरी जनता से तुम्हें विशेष दिलवाई हैं, नोटिस छाप कर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमको नोटिस के थ्रू पता चल सकती हैं। ठीक है, चलो अब ये है हमारे ब्रह्मास्त्र। क्योंकि ये 2 ही यूज़ होते हैं, इसके अलावा कुछ तीसरा नहीं यूज़ होता है। नोटिस की स्टार्टिंग लाइन क्या होती है? जैसे लेटर टू एडिटर में स्टार्टिंग लाइन होती है, नोटिस में स्टार्टिंग लाइन क्या होगी? दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन ऑनलाइन इवेंट फॉर
सिंगिंग या फिर जो भी आप लोगों का मतलब इवेंट है उससे रिलेटेड यहाँ पर लिख दिया, नहीं तो और all the students are hereby informed that, all the students are hereby informed that, या फिर this is to inform all the students that। समझ आया? इतना समझ में आया? जल्दी से बताएंगे। Am I clear till here to everyone? अगर क्लियर है तो थम्स अप, नहीं तो हैशटैग डाउट और डाउट पूछ लीजिए जल्दी से। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर चलिए आज आते एक छोटी सी क्विज पे, क्योंकि अभी तक जितना बताया उतना दिमाग में घुसा कि नहीं वो भी तो चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ नोटिस शुड बी रिटन इन 100 वर्ड्स, 30 वर्ड्स, 50, नन ऑफ द अबव। नोटिस भाई लोग कितने शब्दों में लिखना होता है? अभी बताया, जस्ट अभी, देख लो दिमाग का है। नोटिस हमारा कितने शब्दों में आना चाहिए? नोटिस हमारा कितने शब्दों में आना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन अ, नोटिस हमेशा किस में लिखा जाता है? नोटिस हमेशा किसमें लिखा जाता है? आई एम सॉरी, नोटिस हमेशा किसमें लिखा जाता है? चलो भाई लोग आंसर्स पे आ जाते हैं। नोटिस शुड बी रिटन इन 50 वर्ड्स, कितने वर्ड्स में? 50 वर्ड्स। आंसर सी पार्ट, आंसर क्या है? सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स, किसमें लिखते हैं? बॉक्स में। आंसर ए पार्ट। मेरे 2 में से 2 आ गए, तुम्हारे कितने आए बताओ कमेंट सेक्शन में। अब आ जाते हैं टिप्स टू राइट अ गुड नोटिस। स्टार्टिंग लाइन हमेशा वही लिखना जो मैंने तुम्हें बताई है, ठीक है? स्टार्टिंग लाइन वही लिखना जो बताई है, हमेशा एनक्लोज करना है बॉक्स में, एनक्लोज इन अ बॉक्स। उसके बाद 50 वर्ड से ऊपर नहीं लिखना है, सिर्फ 50 तक ही पहुंचाना, यानी कि ऑलमोस्ट 6 लाइन्स, डिपेंडिंग अपॉन योर राइटिंग। आपकी राइटिंग बहुत छोटी है तो आपकी 5 लाइन्स भी हो सकती है, ज़्यादा बड़ी हैं तो 6 लाइन्स भी हो सकती हैं। नॉर्मल पेपर के हिसाब से बता रही हूँ। हाँ, अगर कोई इवेंट है तो उसकी प्रॉपर डिटेल्स दे देना, कॉन्टैक्ट भी दे देना, बस ख़त्म। और कुछ खास करना ही नहीं होता नोटिस में। सबसे आसान नोटिस होता है हमारा राइटिंग सेक्शन में। आए आगे फिर एक क्वेश्चन पे, चलो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। Water supply will be suspended for 8 hours 10 AM to 6 PM। 10 बजे से 6 बजे तक आपकी वाटर सप्लाई सस्पेंडेड रहेगी ऑन 25th of May फॉर क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक। मई के बजाय जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो महीना लिखना आप लिख सकते हो। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स एडवाइजिंग द रेजिडेंट्स टू स्टोर वाटर फॉर अ डे। अब अगले दिन 10 बजे से 6 बजे तक पानी नहीं आएगा तो आपको अपने रेजिडेंट्स को, यानी कि मोहल्ले में या फिर अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को इन्फॉर्म करना है कि भाई अपना एक दिन का इंतज़ाम करके रखो। यू आर शिखा और हितेश बजाज, सेक्रेटरी प्रीत विहार सोसाइटी दिल्ली। अब आप प्रीत विहार सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, या तो हितेश या फिर शिखा, ठीक है? तो अब हमें इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी जगह है उसके बारे में पता चल गया। तो मैंने पहले लिखा प्रीत विहार सोसाइटी दिल्ली, प्रीत विहार सोसाइटी दिल्ली, ठीक है? मैंने ये लिखा पहले, ठीक है? इसके बाद मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा कैप्स में ही नोटिस लिखा। इट्स योर चॉइस कि इसको आप अगर छोटे लेटर्स में भी लिखना चाहते हो, पी बड़ा, वी बड़ा और एस बड़ा, उसके बाद बाकी छोटे लेटर्स भी आ सकते हैं। यहाँ डेट लिखी और डेट हम लोग लिख देते हैं 24 में, ठीक है?
डेट मैंने 24 में 2022 लिखनी है ना, एक सेकेंड, क्योंकि 25 में को पानी नहीं आएगा तो मैंने यार 24 में 2022 लिख दिया। अब हेडिंग आएगी, हेडिंग ऐसी होनी चाहिए कि पढ़कर पता चल जाए होने क्या वाला है। वाटर सस्पेंशन फॉर 8 आवर्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसी के हिसाब से मैं एक बॉक्स बना दूंगी पहले ही, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊं। ठीक है, मैंने एक बॉक्स बना दिया। मेरा बॉक्स थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तुम्हारा सीधा होना चाहिए। हमेशा स्केल और पेंसिल का यूज़ करना है। डोंट थिंक कि ब्लैक पेन यूज़ कर दूं, ब्लू पेन यूज़ कर दूं, कोई और चीज़ यूज़ कर दूं। सिर्फ पेंसिल और स्केल, स्ट्रिक्टली कह रही हूँ, सिर्फ पेंसिल और स्केल। तो भाई अब ये तो मैंने लिख दिया, आपका मन करे तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। ना मार्क्स कटेंगे ना ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बट मैम को पता चल जाएगा भाई बच्चा बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने हाईलाइट कर दिया कि मेरा ये इशू है जिसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। अब क्या लिखेंगे, ऑल दी स्टूडेंट्स के बजाय रेजिडेंट्स आ जाएगा। ऑल दी रेजिडेंट्स आर hereby informed। अब मेरी राइटिंग देखो कितनी खुली है, एक लाइन में गिन के 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स आए, तो 6 6 36, तो मतलब 36 में 36 वर्ड्स ही आ पाएंगे मेरे 6 लाइन्स में। तो मैं 7 लाइन्स भी लिख सकती हूँ, और इनको भी इंक्लूड करना होता है 50 वर्ड्स में। ये जो लिखा हुआ है ना, इनको भी करते हैं। तो ऑल दी रेजिडेंट्स आर hereby informed दैट, और प्लीज ये सारी चीजें ना साथ साथ नोट करते जाया करो, हवा में बातें नहीं चल रही हैं। मैं चाहती तो मैं लिख कर ला सकती थी, बट मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि तुम भी स्पीड के साथ साथ लिखते जाओ। दैट्स आवर मोटिव, राइट, कि हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस करें तो साथ साथ लिखते जाइएगा जो मैं लिख रही हूँ। ऑल दी रेजिडेंट्स आर hereby informed दैट water supply will be suspended from 10 a.m. to 6 p.m. tomorrow। या फिर टुमारो के बजाय ऑन लिख दो। विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम 10 AM to 6 PM ऑन 25 May 2022। ठीक है, मैंने बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये होने वाला है। अब इसके लिए करना क्या है, रेजिडेंट्स आर advised to store water for their usage। ठीक है, अब इसके बाद में और क्या बता सकती हूँ, ऑल दी रेजिडेंट्स आर hereby informed दैट वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम 10 AM to 6 PM ऑन दिस डेट। ये बता दिया। रेजिडेंट्स आर एडवाइज टू स्टोर वाटर फॉर द यूसेज, ये बता दिया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इफ एनीवन हैज, या फिर फॉर मोर डिटेल्स और एनी सजेशन, for more details or suggestion kindly contact undersigned मतलब जिसने नीचे साइन कर रखा हो, साइन किसके करेंगे हम, हितेश या फिर शिखा के। मैं शिखा हूं, मैंने साइन किया, नीचे शिखा लिख दिया, उसके नीचे लिखा मैंने सेक्रेटरी ब्रैकेट में प्रीत विहार सोसाइटी।
ठीक है, अब इसके बाद मैंने बॉक्स को एनक्लोज कर दिया, खत्म। ये था नोटिस का बहुत इजी सा टिकाऊ सा फॉर्मेट। समझ में आया सबको तो थम्स अप, कोई प्रॉब्लम है तो डाउट पूछिए जल्दी से फटाफट। कोई डाउट नहीं है फिर? चलो, तो ये हो गया एक हमारा। अब दूसरा है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द डिबेट सोसाइटी ऑफ योर स्कूल। डिबेट सोसाइटी के आप सेक्रेटरी हो। राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। ये दूसरा है हमारा, ये दो करते हैं। इससे पहले वर्ड्स गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 योगा, और इसमें एक में 6 थे। 1 2 3 4 4 6 24 प्लस 13 ऑलमोस्ट 35 वर्ड्स कुछ कर लेते हैं। 35 या 40 वर्ड्स कर लेते हैं। 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, इसको राउंड ऑफ करके 51 या 52 कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अप्रोक्स आइडिया लगा रहे हैं कि कितने वर्ड्स है, एक एक करके नहीं गिन रहे। 50 to 52 वर्ड्स है। दैट मीन्स इतना ही लिखना होता है, इससे ज़्यादा कहानी लिखनी ही नहीं होती है, समझे? मैं गिन गिन के नहीं लिख रही थी वर्ड्स, गिन गिन के लिखती तो बहुत टाइम लग जाता। बट तुमको आइडिया होना चाहिए कि जो जो इन्फॉर्मेशन देनी है उतने में 50 वर्ड्स ही बनेंगे। ठीक है, चलो। अब डिबेट सोसाइटी के हो, स्कूल का नाम पता नहीं है तो ABC स्कूल। ठीक है, उसके बाद नीचे नोटिस बड़ा बड़ा कैप्स में, यहाँ पर आ गई आपकी डेट, जो भी डेट है। उसके बाद डिबेट कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन। ठीक है, इसको मैं तो अंडरलाइन करती थी, मैं CBSE बोर्ड से थी तो मैं तो अंडरलाइन करती थी। अब डिबेट कंपटीशन के बाद this is to inform all the students, this is to inform all the students, inform all the students that, इसको बॉक्स में इनक्लोज करना है याद से। ठीक है, बॉक्स में एनक्लोज करना है, साफ खुली हैंड राइटिंग लिखनी है, कचरा नहीं मचाना, चीते मकौड़े नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, this is to inform all the students that our school is organizing, या तुम भी बता दो क्या लिखेंगे, लाइंस बताओ। is organizing a debate competition for class 8 to 12 on 26th July 2022। इस तरीके से लिख देते हैं। ऑन 26 जुलाई हमने डेट बता दी, क्लास बता दी। इसके बाद क्या बताएंगे? टॉपिक फॉर डिबेट इज increasing pollution and its side effects। ठीक है, इस तरीके का कोई भी टॉपिक लिख दो। तुम्हारी मर्जी टॉपिक क्या लिखना है, टॉपिक बता दिया। उसके नीचे ना हम लोग ऐसे लिख देंगे, टाइम, 12 PM 4 PM, 12 PM से 4 PM, इस तरीके को बता दिया। डेट हमने लिख दी, क्लास लिख दी। उसके बाद लिख देंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन contact their respective class teachers,
रिस्पेक्टिव यानी कि उनकी जो खुद की क्लास की टीचर है, रिस्पेक्टिव क्लास टीचर, ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, ठीक है, ये हमने बता दिया। अब उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, आप कौन हो, आपका नाम दिखा है, लिख रहा है यहाँ पर, नहीं लिखा, तो यहाँ पर राधिका लिख दूंगी मैं, और यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा। नीचे मैंने बताया कि मैं कौन हूँ, सेक्रेटरी हूँ, कहाँ की हूँ, डिबेट सोसाइटी। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर्स, ये भी लिख सकते हो। बाद में इसको बॉक्स से बंद कर दिया। ये हमारे हो गए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस नोटिस के। हम लोगों ने नोटिस का फॉर्मेट भी सीख लिया है। इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो क्या करना है, हैशटैग डाउट लिखा और मुझे डाउट बता दिया, ताकि नेक्स्ट सेशन में, नहीं तो कमेंट्स में आपका डाउट सॉल्व हो जाए, ठीक है। क्लास कैसी लगी उसके लिए फीडबैक सजेशंस आप लोग दे सकते हो। फीडबैक इसलिए कि क्लास अच्छी लगी, बढ़िया लगी, ठीक ठीक लगी, या आपको नहीं लगी तो वो भी बता सकते हो। और सजेशन ये कि अगली क्लास में क्या करना है याद से बताइएगा। ये हमारा होमवर्क है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बस इसकी बॉडी लिख के बतानी है। फॉर्मेट नहीं चाहिए, बॉडी चाहिए मुझे इसकी कमेंट्स में। बॉडी मतलब जो आप कंटेंट लिखोगे ना, कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। डन, चले फिर, चलिए होमवर्क हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।